फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंडेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द डॉक्सिंग किस क्षेत्र से संबंध रखती है। इसका सही जवाब है साइबर अपराध। यानी डॉक्सिंग शब्द जो है यह साइबर अपराध से संबंध रखती है। साइबर हैकिंग या साइबर अपराध को डॉक्सिंग कहा जाता है। अभी हाल ही में मेटा के ओवरसाइट बोर्ड ने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को सख्त डॉक्सिंग नियम बनाने का सुझाव दिया था, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को। तो यहां पर याद रखिएगा, डॉक्सिंग का जो संबंध है वो साइबर अपराध से है, साइबर के हैकिंग से है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद अमेरिका में एक ल्यूकोमिया रोगी HIV से ठीक होने वाले दुनिया की पहली महिला बन गई है। HIV का मतलब हुआ कि एड्स वाला वायरस। एड्स जिस वायरस के द्वारा होता है उस वायरस का नाम है HIV। उसके बाद अगला है, खबरों में रहा, यहां पर मिस्टेक है थोड़ा सा लिखने में, खबरों में खो बो रोमो का अनुस्वर, खबरों में रहा ओरगाओस माउंटेन किस देश में स्थित है। तो ओरगाओस माउंटेन जो है यह ब्राजील में स्थित है। खबरों में क्यों है? क्योंकि ओरगाओस जो है यह ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो शहर के उत्तर में स्थित एक माउंटेन है, ठीक है। और इसके घाटी में स्थित एक शहर है, इसका नाम है पेट्रोपोलिस। पेट्रोपोलिस में क्या हुआ है कि भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन होने का कारण था कि भारी बारिश और बाढ़ हो गया, बाढ़ होने के कारण भूस्खलन हो गया है और भूस्खलन से 94 से भी अधिक लोगों की मौत होने की पुष्टि वहां के सरकार के द्वारा की गई है और कहा जा रहा है कि अभी बहुत लापता है। तो इस प्रकार की जानकारी वहां से आ रही है, इसलिए याद रखिएगा कि ओरगाओस माउंटेन जो है ब्राजील में स्थित है, ठीक है, पेट्रोपोलिस शहर में। अब नेक्स्ट है, जजों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जजों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कॉलेजियम कहते हैं। जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां की जाती है उसे क्या कहते हैं? कॉलेजियम कहते हैं। यानी कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को, सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? कॉलेजियम बोलते हैं। कॉलेजियम में 5 सीनियर जजों का समूह होता है और कॉलेजियम शब्द के बारे में कहीं पर भी संविधान में कोई जिक्र नहीं है। आइए अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी NMSC किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नौसेना के पूर्व अध्यक्ष वाइस एडमिरल G अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। तो यहां पर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। भारत के पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? एडमिरल G अशोक कुमार को। आइए बिहार में नेक्स्ट है, बिहार में MSME को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? यह समझौते MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि पहले कि किसके साथ समझौता किया है। तो ये सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि सिडबी क्या है, MOU का मतलब क्या होता है और MSME का मतलब क्या होता है। तो MSME का मतलब होता है मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का हिंदी में मतलब होता है सूक्ष्म मध्यम तथा लघु उद्योग। उसके बाद आइए MOU का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का समझौता ज्ञापन, ठीक है। अब सिडबी पर आते हैं। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल मतलब ही छोटा होता है, इंडस्ट्रियल मतलब होता है शहरी, डेवलपमेंट होता है विकास, बैंक तो बैंक ही हुआ, ऑफ इंडिया मतलब भारत का। तो इस प्रकार से आप जानिए कि बिहार में MSME को बढ़ावा देने के लिए यानी सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब आइए नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में मौर्य युगीन यानी मौर्य के समय का मौर्यकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये शेखपुरा जिला से जो है बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। नवीनतम प्राप्त मूर्तियां जो पुरानिक समय की हो उसको याद रखना चाहिए। ये बिहार के स्टूडेंट के लिए, ये भी बिहार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
अब आइए अगला क्वेश्चन भी बिहार से रिलेटेड है, और बिहार के से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट बिहार से जुड़े हुए हैं वो शाही पाठशाला के साथ नियमित बने रहें, आपको सबसे अधिक फायदा शाही पाठशाला के साथ मिलने वाला है। तो आइए अगला प्रश्न जानते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर के अनुसार बिहार की पहली बुलेट ट्रेन कहां से होकर चलेगी या कहां से होकर गुजरेगी? तो ये जो है सासाराम गया रेलवे रूट से होकर गुजरेगी। गुजरेगी का मतलब है कि वाराणसी टू हावड़ा जो बुलेट ट्रेन का रूट होगा वो सासाराम गया से होकर जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला है छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए यहाँ पर आंसर लिखने के लिए छूट गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से असम सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? असम राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि किन नदियों को जोड़ने को, फिर से मैं पढ़ देता हूं, किन नदियों के जोड़े को सास बहू के नाम से जाना जाता है? किन नदियों से मतलब किस दो नदी को जोड़कर मिलाकर क्या कहा जाता है? सास बहू कहा जाता है। तो ये दो नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा, यानी भागीरथी और अलकनंदा नदी को मिलाकर सास बहू कहा जाता है। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानने के लिए और किसी भी एग्जाम, पूरे भारतवर्ष के किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल्दीबाजी में जान लेते हैं। उत्तराखंड में 5 पंच प्रयाग है। ठीक है, उसको 5 प्रयाग जो स्थान है उसको पंच प्रयाग कहते हैं। तो कौन कौन सा पंच प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अच्छे से धीरे धीरे जानते हैं इसको। विष्णु प्रयाग यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस जगह पर मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर मिलेगी उसको बोलेंगे विष्णु प्रयाग। ठीक है, एक हुआ। दूसरा है कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग किसको बोलते हैं? अलकनंदा और पिंडक, अलकनंदा और पिंडर नदी। क्या है? अलकनंदा और पिंडर नदी जहां पर मिलेगी उनको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। अब तीसरा है आपका नंद प्रयाग। नंद, ठीक ना, नंद। तो अलकनंदा और नंदाकनी, नंद में दोनों जगह नंद लगा हुआ है। अलकनंदा तो है ही और नंदाकनी, नौमनुस्वर दोमा का कोमहर्षि का नंदरी का नंदाकनी। अलकनंदा और नंदाकनी जहां मिलेगी उसको बोलेंगे नंद प्रयाग। अब अगला है चौथा रुद्र प्रयाग। ठीक है, रुद्र प्रयाग। रुद्र शिव जी का नाम है। रुद्र प्रयाग क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी, पीछे मैंने बोला था नन नौमनुस्वर, अब है मोमनुस्वर, मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलेगी उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और ये अपना अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलेगी क्या बोलेंगे? देव प्रयाग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा जिस जोड़े पर मिलती है, इस दो नदियों के जोड़े को सास बहू के नाम से भी जानते हैं। और ये पांचों प्रयाग आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। किस वैश्विक संगठन ने तंबाकू छोड़ो ऐप, यहां पर देखिए तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप जो लॉन्च किया है वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो इतनी छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस नए साक्षरता अभियान की शुरुआत किया है? तो भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन सा साक्षरता अभियान? नव भारत साक्षरता अभियान। ये किसके लिए है? 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के गैर साक्षर, जो साक्षर नहीं है, उनके लिए यह अभियान चलाया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, नव भारत साक्षरता अभियान। अगला है 21वां विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
तो ये भारत कर रहा है 21वां विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी। कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। आइए अब नेक्स्ट है, हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत सिडबी ने किया है, SIDBI। और मैं तुरंत पीछे भी बताया हूं सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ठीक है, तो वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो सिडबी ने की है। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। आज का इतिहास है 1836। आज आपका है 18 फरवरी, और 18 फरवरी 1836 को महान संत विचारक रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी, ये क्वेश्चन आपका न बन सकता है क्या? मतलब रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चटर्जी का जन्म जो है पश्चिम बंगाल में कहा, हुगली में। ठीक है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपका एक प्रश्न हो जाता है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। तो इसी हुगली में जो है, हुगली जिला भी है, हुगली में क्या हुआ था कि गदाधर चटर्जी का जन्म हुआ था। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न भी आपके लिए है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। शाही पाठशाला आपको जितने भी करंट अफेयर्स मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नियमित रूप से बने रहिए और लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।